Good afternoon to all of you. आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा थ्री फेज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर फॉर 120 कंडक्शन मोड। ठीक है, इससे पहले हम स्टडी कर रहे थे सिंगल फेज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर के बारे में। तो वहाँ पे हमने स्टडी किया था कि इन्वर्टर क्या है, इन्वर्टर का फंक्शन क्या है, इसका बेसिकली कंस्ट्रक्शन क्या है, सिंगल फेज के लिए वेव फॉर्म कैसे ड्रॉ होती है, उसकी एवरेज वोल्टेज क्या है, उसकी आरएमएस वैल्यू क्या है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा फर्दर हम किस पे ट्रांसफर हो रहे हैं, थ्री फेज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। तो यहाँ पे जो थ्री फेज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर है उसमें आपके पास आपको फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है इन्वर्टर। ठीक है, बे ऑन बेसिस ऑफ कंडक्शन एंगल। तो यहाँ पे जो कंडक्शन मोड होता है, एक तो 120 डिग्री का कंडक्शन मोड होता है, एक होता है 180 डिग्री का कंडक्शन मोड। तो वहाँ से 120 कंडक्शन मोड और 180 कंडक्शन मोड से आप क्या समझेंगे। जो भी 120 डिग्री का कंडक्शन मोड है वो क्या है कि आपका जो हर एक ट्रांजिस्टर है, ठीक है, जब आप वहाँ पे जो भी एस सी आर या थायरेस्टर यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली हम वहाँ पे थायरेस्टर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जो भी आपका थायरेस्टर है या कोई आप स्विच यूज़ कर रहे हैं वो क्या होगी, 120 डिग्री के लिए कंडक्शन मोड में रहेगी। मतलब कि वो 120 डिग्री के लिए काम करेगी, ऑन रहेगी। उसे हम ऑन कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, गेट पल्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या होगी, 120 डिग्री कंडक्शन मोड में रहेगी। टोटली अगर आप चेक करेंगे तो आपका जो सिंगल फेज होता है वो पूरा साइकिल कितने डिग्री में कंप्लीट करता है, आपका 360 डिग्री में क्या करता है, जो सिग्नल है पूरा वो कंप्लीट करता है, एक साइकिल को 360 डिग्री में कंप्लीट करता है। तो उन 360 डिग्री को हम क्या कर देंगे, फर्दर डिवाइड कर देंगे कितने पार्ट्स में, 6 पार्ट्स में। हर एक का एंगल क्या रखेंगे, 60 डिग्री। 360 डिग्री एंगल को हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया और क्या बना लिए, 6 पार्ट बना लिए, जिससे हम क्या करेंगे, हर एक को मार्क करेंगे 60 डिग्री के डिस्टेंस पे। ठीक है, तो वहाँ पे हमें इजी हो जाएगा कि 120 डिग्री का जो हम मार्क करेंगे कंडक्शन एंगल, वहाँ से हमें इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन से। तो जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में दिया गया है, ठीक है, आप लोगों को सभी को विजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या यूज़ किया है, जो हमारे 6 थायरेस्टर यूज़ किए हुए हैं, 6 थायरेस्टर यूज़ किए हुए हैं हमारे। एक हमने डीसी वोल्टेज सोर्स यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो थायरेस्टर है इनको यूज़ करके एक स्विचिंग करेक्टरिस्टिक की हेल्प से जो भी हमारा इन्वर्टर का सर्किट है वो डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ से अगर आप चेक कर सकते हैं तो यहाँ पे जो थायरेस्टर T1, T3 एंड T5 है, इन्हें क्या बोला जाएगा, पॉजिटिव वेव थायरेस्टर बोला जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये किसके लिए काम करेंगे, जो भी आपकी पॉजिटिव हाफ होगा उसके लिए क्या बोला जाएगा, उसके लिए ये क्या करेंगे, काम करेंगे। सेम एज जो आपका थायरेस्टर T2, T4 एंड T6 है, इन्हें क्या बोला जाएगा, नेगेटिव ग्रुप के जो थायरेस्टर बोला जाएगा, क्योंकि ये जो भी आपकी वेव फॉर्म होगी उसमें नेगेटिव हाफ के लिए क्या करेंगे, काम करेंगे। तो यहाँ पे हमने सभी को डिज़ाइन कर लिया, रख दिया। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे 6 थायरेस्टर रख दिए। तो यहाँ से हमने इजी रखने के लिए इनके नाम क्या दिए हुए हैं, ऊपर के जो थायरेस्टर हैं T1, T3 एंड T5, और नीचे के जो थायरेस्टर हैं उन्हें नाम दिया हुआ है T4, T6 एंड T2। अगर आप यहाँ से चेक करेंगे, जो हमारी शंट ब्रांच है, जो हमारी शंट फर्स्ट ब्रांच है उसमें हमारा वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है। नेक्स्ट जो हमारी शंट ब्रांच है उसमें क्या है, हमारा T1 एंड T4 क्या है, कनेक्टेड है। वहां से हमने मिडिल पॉइंट से क्या किया हुआ है, जो भी हमारा 3 फेज स्टार कनेक्शन है उसमें से एक फेज को क्या किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे हमने फेजेस के जो नाम दिए हुए हैं वो क्या नाम दिए हुए हैं, ए फेज, बी फेज एंड सी फेज। 3 फेज में हमारे पास 3 फेज होंगे, तो क्या नाम दिया हुआ है हमने वहाँ पे, फेज ए, फेज बी एंड फेज सी। तो नेक्स्ट जो हमारी शंट ब्रांच है जिसमें हमारा थायरेस्टर T3 एंड T6 क्या है, कनेक्टेड है, वहां से हमने मिड पॉइंट से क्या, कौन सा फेज कनेक्ट किया हुआ है, बी फेज कनेक्ट किया हुआ है। सेम एज इट इज हमने क्या किया है, जो हमारी नेक्स्ट शंट ब्रांच है जिसमें हमारा थायरेस्टर T5 एंड T2 कनेक्टेड है, उस ब्रांच को हमने किससे कनेक्ट किया हुआ है, फेज सी से कनेक्ट किया हुआ है। अगर आप नीचे चेक करेंगे तो जो हमने स्टार कनेक्शन यूज किया हुआ है उसमें हमने एक इम्पीडेंस को क्या किया हुआ है, लिया हुआ है। तो उस इम्पीडेंस को हमने किस चीज़ से डिनोट किया हुआ है, जेड से। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई कंस्ट्रक्शन कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बैटरी सोर्स है, 6 थायरेस्टर यूज किए हुए हैं, तो 3 ब्रांचेज हैं, 3 शंट ब्रांचेज हैं, उन तीनों शंट ब्रांचेज में हमने 6 थायरेस्टर लगाए हुए हैं।
फर्स्ट शंट ब्रांच से हमने क्या किया है, फेज ए कनेक्ट किया है मिडल में। नेक्स्ट शंट ब्रांच को हमने बी फेज के साथ कनेक्ट किया हुआ है मिडल में, और जो हमारा सी फेज है उसे थर्ड जो हमारी शंट ब्रांच है उसके साथ कनेक्ट किया हुआ है मिडल में। तो यहाँ से अगर आप नीचे चेक करेंगे तो यहाँ से हमने क्या लिया है, ये कंडक्शन एंगल बनाए हुए हैं हमने, ठीक है। हमारे 3 फेज हैं, फेज ए, फेज बी एंड फेज सी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो भी आपका एक हाफ है, ठीक है, एक साइकिल सिंगल फेज में कितने डिग्री में कंप्लीट होता है, 360 डिग्री में कंप्लीट होगा एक साइकिल आपका। तो 360 डिग्री होगा, तो वहां से हमने क्या किया, जो हमारा कंडक्शन है 360 डिग्री का, उसे हमने क्या कर दिया, फर्दर 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो जब हम 6 पार्ट में 360 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हर एक कंडक्शन जो बॉक्स आएगा कंडक्शन का, वो कितने डिग्री का आएगा, 60 डिग्री का आएगा। क्या करेंगे, हमने 6 बॉक्स ड्रॉ किए हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक फेज के लिए देखिए, ए फेज के लिए अगर आप चेक करेंगे तो वहाँ पे हमने क्या किया है, नीचे आप चेक करेंगे 0 से 60 डिग्री, 60 से 120 डिग्री, 120 डिग्री से 180 डिग्री, 180 डिग्री से 240 डिग्री, और 240 डिग्री से 300 डिग्री, आफ्टर दैट 360 डिग्री। अगर आप इन किन्हीं भी दो जो कंडक्शन एंगल है उनका डिफरेंस चेक करेंगे तो वो आपको कितना मिलेगा, 60 डिग्री मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या हो जाएगा, जो मार्क करना है हमने कंडक्शन एंगल, वो क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसके लिए ले रहे हैं, फेज ए के लिए ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने फेज अगर आप चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ए फेज, बी फेज एंड सी फेज लिखा हुआ है, नीचे कंडक्शन एंगल लिखे हुए हैं 0 से 360 डिग्री तक। तो अगर हम ए फेज के लिए चेक करेंगे तो वहाँ पे हमारा क्या है, फर्स्ट 120 डिग्री कंडक्शन मोड के लिए स्टडी कर रहे हैं। तो 120 डिग्री के लिए हमारा जो फेज ए में है थायरेस्टर 1 क्या रहेगा, ऑन रहेगा। 120 डिग्री के लिए हमारा कौन सा थायरेस्टर ऑन रहेगा, ए फेज के लिए T1 ऑन रहेगा, ठीक है। कितने डिग्री के लिए, 120 डिग्री के लिए। तो वहां से मैंने उसे ब्लैक पेन से क्या हुआ है, कवर किया हुआ है, अगर आप चेक करेंगे जूम करके तो वहां से 120 डिग्री कंडक्शन एंगल तक के लिए हमारा T1 ऑन रहा है। नेक्स्ट जो हमारा 60 डिग्री का जो गैप है वो क्या रहेगा, उसमें कोई भी आपका थायरेस्टर काम नहीं करेगा फॉर ए फेज के लिए, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट 120 डिग्री का होगा, जो कि 180 से लेके 300 तक होगा, वहां तक हमारा कौन सा थायरेस्टर काम करेगा, T4 क्या करेगा, काम करेगा। ये चीज याद रखिएगा कि फर्स्ट ए फेज के लिए हमारा कौन कौन सा थायरेस्टर काम करेगा, T1 एंड T4। ये क्योंकि हम ईच ब्रांच के लिए ले रहे हैं। फर्स्ट शंट ब्रांच में अगर आप चेक करेंगे तो हमारा कौन सा थायरेस्टर कनेक्टेड है, T1 एंड T4 कनेक्टेड है, ठीक है। तो T1 किसके लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल 120 डिग्री के लिए, आफ्टर दैट आपका कौन सा T4 नेक्स्ट 120 हाफ के लिए। लेकिन दोनों के बीच में जो 60 डिग्री का डिफरेंस है, गैप है, उनके लिए कोई भी थायरेस्टर काम नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चेक करेंगे फेज बी के लिए। तो जब हम नेक्स्ट फेज बी के लिए चेक कर रहे हैं तो आप नेक्स्ट सर्किट डायग्राम में शंट ब्रांच चेक कीजिए, जिसमें आपका कौन कौन सा थायरेस्टर कनेक्टेड है, थायरेस्टर 3 जो आपका थायरेस्टर T3 है एंड थायरेस्टर T6 कनेक्टेड है। तो हम अभी ये कौन से फेज के साथ कनेक्टेड है, बी फेज के साथ कनेक्टेड है। तो हमने यहाँ से क्या करना है, यहाँ से क्या स्टडी करना है, तो यहाँ इन दोनों थायरेस्टर को 120 डिग्री के लिए कंडक्ट करवाना है। तो अगर आप ए ब्रांच में चेक करेंगे ए फेज में, तो T1 कितने के लिए कंडक्ट हुआ, 120 के लिए। तो उसके बाद नेक्स्ट 120 डिग्री के लिए आपका कौन सा थायरेस्टर कंडक्शन मोड में आएगा, T3 कंडक्शन मोड में आएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट बी फेज में अगर आप चेक करेंगे तो 120 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, 120 डिग्री से लेके 240 डिग्री तक हम क्या करेंगे, T3 को क्या करवाएंगे, कंडक्ट करवाएंगे। जब हमने यहाँ से क्या कंडक्ट करवाया तो अभी हमें पता है कि नेक्स्ट 60 डिग्री के लिए कोई थायरेस्टर काम नहीं करेगा। तो नेक्स्ट जो है 240 डिग्री से लेके 300 डिग्री तक हमारा कोई भी थायरेस्टर काम नहीं कर रहा। तो वहाँ से हमने उसे किस चीज़ से डिनोट किया है, रेड पेन से हमने वहाँ पे लाइंस लगाई हुई है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, 60 डिग्री का एंगल बचा। तो अभी हमारा तो ईच थायरेस्टर कितने डिग्री के लिए काम करेगा, 120 डिग्री के लिए काम करेगा, ठीक है। बट अभी हमारे पास क्या है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 60 डिग्री का कंडक्शन एंगल क्या है, बाकी है। तो वो क्या कर देगा, दोबारा से स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो वहाँ से 60 डिग्री लास्ट में से हो जाएगा और 60 डिग्री फ्रंट में से हो जाएगा। तो 60 डिग्री 300 से लेके 360 डिग्री तक हमारा T6 60 डिग्री के लिए काम करेगा, और फिर 0 से 60 डिग्री के लिए हमारा T6 क्या काम करेगा। नेक्स्ट जो हमारा फेज है सी फेज, वो आप चेक करेंगे किन दो थायरेस्टर के बीच में कनेक्टेड है। वो हमारा किन दो थायरेस्टर के बीच में कनेक्टेड है, T5 एंड T2।
तो अभी यहाँ से आप चेक करेंगे लास्ट में, ठीक है, लास्ट में 240 से लेके 360 डिग्री तक आपका थायरेस्टर T5 क्या करेगा, काम करेगा। कौन सा थायरेस्टर काम करेगा, T5 काम करेगा। उसके बाद हमने 60 डिग्री का खाली छोड़ना है, गैप देना है, तो वहां से हम क्या करेंगे, 0 से लेके 60 डिग्री गैप छोड़ेंगे। आफ्टर दैट यहाँ से सी फेज के लिए कौन सा काम करेगा, T2 काम करेगा। इस चीज को याद रखने का एक मेथड है, आप याद कैसे रख सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को इजीली याद करने के लिए आप क्या करेंगे कि जो भी आपने सर्किट डायग्राम बनाई है, ठीक है, सर्किट डायग्राम से आप चेक करेंगे कि कौन कौन सा थायरेस्टर आपका कौन से फेज के साथ क्या है, कनेक्टेड है। क्योंकि अभी यहाँ पे मैंने इसका नाम दिया हुआ है, ठीक है। विकास रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है बेटा, यहाँ पे शो होना बंद हो गया है मुझे। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखने के लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि अभी तो हमने यहाँ पे सर्किट डायग्राम ड्रॉ की हुई है, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में आएगा उस टाइम पे अगर आपके दिमाग से ये चीज़ निकल गई कि मैंने कौन से थायरेस्टर को कौन सा नाम देना है, ठीक है, तो वहाँ से अपनी चॉइस ही आप नाम देंगे, ठीक है। तो वहाँ से क्या करेंगे कि आप लोगों को इतना आइडिया होगा कि आपने 3 फेज में कितने थायरेस्टर यूज करने हैं, 6 थायरेस्टर यूज करने हैं। तो वहां से आप उन्हें कोई भी नाम दे देंगे और हर एक जो ब्रांच है, ठीक है, जो भी शंट ब्रांच है उसके मिड पॉइंट को किसी ना किसी फेज के साथ क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। जैसा कि यहाँ पे सर्किट डायग्राम में ए फेज के साथ कौन कौन से थायरेस्टर कनेक्टेड है, मिड पॉइंट के T1 एंड T4 कनेक्टेड है। तो ए फेज के लिए नीचे जो आप डायग्राम कंडक्शन एंगल की बनाएंगे, ठीक है, कंडक्शन मोड की, तो वहां से जो फर्स्ट थायरेस्टर होगा T1, जो भी आप नाम देंगे उसे, जो भी फर्स्ट थायरेस्टर होगा वो क्या करेगा, 120 डिग्री के लिए कंडक्ट करेगा, ठीक है, जिसे हम पॉजिटिव ग्रुप के थायरेस्टर मान रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम चेक करेंगे कि जो भी आपका बी थायरेस्टर है, बी जो भी आपका बी फेज में जो भी आपने थायरेस्टर कनेक्ट किए हुए हैं वो कौन से हैं। तो वहां से यहाँ से चेक करेंगे T3 एंड T6 कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा T3 एंड T6 कनेक्टेड है, तो इसमें पॉजिटिव हाफ के लिए पॉजिटिव ग्रुप में कौन सा आता है, ऊपर वाला थायरेस्टर आएगा। तो वहां से हम क्या करेंगे, T3 को क्या कर देंगे, मार्क करेंगे और यहाँ से बी फेज के लिए हम उसे कंडक्ट करवाएंगे 120 डिग्री से लेके 240 डिग्री तक। तो नेक्स्ट हम चेक करेंगे सी फेज के लिए। तो सी फेज में हमारा पॉजिटिव ग्रुप में कौन सा थायरेस्टर आ रहा है, T5 आ रहा है। तो T5 को कैसे कंडक्ट करवाएंगे, 240 से लेके 360 डिग्री तक, ठीक है। तो बाकी के जितने भी थायरेस्टर हैं उन्हें 60 डिग्री का गैप छोड़ के कंडक्ट करवाएंगे। तो यहाँ से इजीली आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, तो अभी हमने क्या ड्रॉ करना है, जो हमने कंस्ट्रक्शन बनाई है, तो यहाँ से हमने एक तो फेज वोल्टेज के ग्राफ को ड्रॉ करना है कि हमें फेज वोल्टेज क्या मिलेगी। आफ्टर दैट अभी उसके बाद हमने लाइन वोल्टेज को क्या करना है, ड्रॉ करना है। ऑब्जर्व करेंगे पहले, उसके बाद क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से फर्स्ट ऑफ फ्रॉम 0 डिग्री टू 60 डिग्री जो भी हमने कंडक्शन मोड का एक ग्राफ बनाया, उसमें आप चेक करेंगे कि 0 डिग्री से लेके 60 डिग्री तक आपका कौन सा थायरेस्टर क्या कर रहा है, काम कर रहा है, कौन सा वर्किंग कंडीशन में। तो वहां से जो आपका जो कंडक्शन वर्किंग कंडीशन में अगर आप चेक करेंगे तो वहां से आपका थायरेस्टर T1 एंड T6 क्या है, ऑन होगा, ठीक है। थायरेस्टर T1 एंड T6 क्या होगा, ऑन होगा। तो जो आपका थायरेस्टर T1 है वो किसके साथ कनेक्टेड है, वहां से आप डायग्राम से इजीली बना लेंगे। अभी वहां से आपका ए पॉइंट से क्या होगा, ए पॉइंट के साथ कनेक्ट होगा T1। तो उसके बाद उसके फेज में कौन सा इंपीडेंस लगा हुआ है, इंपीडेंस की वैल्यू क्या है, Z है, ठीक है। उसके बाद जो Z इंपीडेंस के बाद वो न्यूट्रल पे क्या है, कनेक्टेड है, न्यूट्रल पे कनेक्टेड होगा। आफ्टर दैट वो कहीं ना कहीं से सर्किट को कंप्लीट करेगा, कहीं ना कहीं से T6 के पास जाएगा, ठीक है। T6 के पास कौन सा, T6 थायरेस्टर है जो हमारा, उसके पास जाएगा और सर्किट को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा किसी न किसी फेज से। तो वो कौन से फेज के थ्रू, ए से पहले ए फेज में से करंट फ्लो होगा, उसके बाद बी फेज में से करंट फ्लो होके थायरेस्टर जो हमारा T6 है उसमें से होता हुआ दोबारा बैटरी सोर्स के पास क्या चला जाएगा, हमारा जो भी हमारा सोर्स है उसके पास चला जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो कुछ डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी वोल्टेज सोर्स से करंट पास हुआ थायरेस्टर 1 से और पॉइंट ए पे गया। उसके बाद पॉइंट जो हमारा ए फेज है उसमें हमारा कनेक्टेड है इम्पीडेंस Z, वहाँ से पास हुआ। उसके बाद न्यूट्रल पॉइंट पे गया, न्यूट्रल पॉइंट से फिर हमारा जो इम्पीडेंस कनेक्टेड है उसमें से फ्लो हुआ और फिर हमारा बी फेज में से फ्लो होता हुआ थायरेस्टर T6 के पास चला गया, ठीक है।
तो उसके बाद दोबारा से वो नेगेटिव टर्मिनल पे चला गया बैटरी के। तो यहाँ से हमारे पास कुछ हमें सर्किट डायग्राम ये मिला, किसके कौन से कंडक्शन एंगल के लिए, 0 से 60 डिग्री कंडक्शन मोड के लिए। तो यहाँ से अभी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं वोल्टेज अक्रॉस बी ए एन कैलकुलेट कर सकते हैं। बी ए एन कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको वोल्टेज डिवीजन रूल का आइडिया होगा, ठीक है। टोटल वोल्टेज इनटू जिस इम्पीडेंस के अक्रॉस आप वोल्टेज फाइंड आउट करना चाहते हैं उसकी वैल्यू डिवाइड बाय टोटल इम्पीडेंस, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, टोटल वोल्टेज क्या है हमारी बीडीसी है, ठीक है। और किसके अक्रॉस हम फाइंड आउट कर रहे हैं, बी ए एन के अक्रॉस, तो मतलब कि जेड के अक्रॉस। तो यहाँ से दोनों इस सेम ही है तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, तो जस्ट एंगल का डिफरेंस होगा। तो अभी यहाँ से हम आप केवीएल के हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको केवीएल अच्छा लग रहा है, बट यहाँ पे इजी क्या रहेगा, वोल्टेज डिवीजन रूल इजी रहेगा। टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाई विद जो हमारा जेड इम्पीडेंस दिया हुआ है कौन से दो पॉइंट्स के अक्रॉस, ए एंड एन के अक्रॉस, तो हमने वहाँ उसे मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइड बाय जेड प्लस जेड। जेड प्लस जेड क्या है, टोटल इम्पीडेंस है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टोटल वोल्टेज क्या मिलेगी, पॉइंट बी ए एन पे, टर्मिनल बी ए एन पे, तो हमें वोल्टेज मिलेगी बी डी सी डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो बी डी सी डिवाइड बाय 2 मिलेगा। सेम एज इट इज हम कैलकुलेट कर लेंगे वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल बी एन। तो यहाँ पे जब हम टर्मिनल बी एन पे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो उस टाइम पे जो मैग्नीट्यूड होगा वोल्टेज का वो तो सेम मिलेगा जैसा बी डी सी डिवाइड बाय 2, बट यहाँ पे हमें एंगल का क्या मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा। तो जिस वजह से हम वहाँ पे क्या कनेक्ट करेंगे, माइनस बी डी सी डिवाइड बाय 2 बोलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे, ऊपर से नीचे के लिए कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन अब क्या किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, अभी नीचे से ऊपर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। बी से एन के बीच का जो डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जिस वजह से हमें वहाँ पे माइनस का साइन लगाना पड़ा, ठीक है, माइनस बी डी सी डिवाइड बाय 2। और यहाँ पे जो हमें बी सी एन है, बी सी एन क्या मिलेगा, 0, क्योंकि वहाँ उसकी कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं है, ठीक है। सेम एज इट इज हम कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम 60 डिग्री टू 120 डिग्री, ठीक है। सेम हम किस कंडक्शन एंगल के लिए चेक करेंगे, 60 डिग्री टू 120 डिग्री। तो जब आप चेक करेंगे तो यहाँ पे 60 डिग्री टू 120 डिग्री के लिए आपका थैरेस्टर T1 एंड T2 क्या होगा, ऑन होगा, ठीक है। तो उसके बाद हम सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। T1 जो थैरेस्टर है उसे ऑन करवा के हमारा जो करंट है वो कहाँ से किस फेज से फ्लो हो रहा है, आफ्टर दैट हमें, ठीक है, कौन से थैरेस्टर से वो सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ से T1 ऑन होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल T1 कौन सी फेज के साथ कनेक्टेड है, ए फेज के साथ कनेक्टेड है। तो ए फेज के साथ जब हमारा कनेक्टेड है तो ऊपर हमने क्या लिख दिया, ए। सर्किट डायग्राम इसकी चेक करेंगे, बैटरी सोर्स से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट पास हुआ और ए पॉइंट पे गया। उसके बाद जो ए फेज में हमारा इम्पीडेंस कनेक्टेड है उसमें से पास हुआ, फिर न्यूट्रल पॉइंट पे पहुंचा, ठीक है। तो हमने वहाँ पे एन से रिप्रेजेंट कर दिया न्यूट्रल पॉइंट। उसके बाद क्या है कि हमारा जो करंट है वो कहाँ पे जाएगा, फिर इम्पीडेंस पे जाएगा। इम्पीडेंस में से फ्लो हुआ और हमारी जो फेज सी है उसमें से फ्लो होता हुआ थायरिस्टर T2 के पास चला गया, और थायरिस्टर T2 से फ्लो होते हुए हमारा करंट बैटरी सोर्स के नेगेटिव टर्मिनल। स्क्रीन, अच्छा, स्क्रीन ब्लर हो गया आपके पास। ग्रुप में मैंने ये सेंड कर दी है फोटो, अब वहां से चेक कर सकते हैं एक बार, ठीक है। ओके, ठीक है बेटा। तो यहाँ से हमारा क्या चला जाएगा, मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। जो फ्रॉम 60 डिग्री टू 120 डिग्री, इस कंडक्शन मोड में हमारा कौन सा थायरिस्टर ऑन रहेगा, T1 एंड T2 ऑन रहेगा। T1 हमारा किसके साथ कनेक्टेड है, ए फेज के साथ कनेक्टेड है, तो हमारा करंट किस फेज में से फ्लो होगा, ए फेज में से फ्लो होगा। और T2 किस फेज के साथ कनेक्टेड है, सी फेज के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ से जो हमारा करंट है वो ए फेज से होता हुआ सी फेज में जाएगा, और सी फेज से थायरिस्टर T2 में जाके सर्किट को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। तो यहाँ से उसी वे में हमने यहाँ पे जो सर्किट है वो ड्रॉ किया है। वोल्टेज सोर्स है BDC, उसके पॉजिटिव टर्मिनल से हमारा करंट फ्लो हुआ, पॉइंट ए पे गया, इम्पीडेंस से पास हुआ, फिर न्यूट्रल पे गया, न्यूट्रल से फिर इम्पीडेंस में गया, और सी फेज से होता हुआ हमारा सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो यहाँ से सेम एज इट इज हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी ए एन क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। वोल्टेज ऑफ बी ए एन, मतलब कि जो भी आपका टर्मिनल वोल्टेज है बी ए एंड एन के बीच में, वो हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज डिवीजन रूल। तो यहाँ पे फिर दोबारा से हम क्या कर देंगे, वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे।
वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई करने पे हमारे पास जो वोल्टेज है VAN वो क्या आई है BDC डिवाइड बाय 2। सेम एज इट इज हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे वोल्टेज अक्रॉस C एंड N, ठीक है, जो भी हमारा पॉइंट C एंड N है उसके अक्रॉस क्या कर लेंगे फेज वोल्टेज कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो फेज वोल्टेज ये जो भी मैं ये बात कर रहा हूँ ना VAN, ठीक है, तो ये क्या है फेज वोल्टेज है। फेज वोल्टेज क्या होती है, जो भी आपकी न्यूट्रल एंड किसी एक फेज के बीच में का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे आप क्या बोलते हैं फेज वोल्टेज बोलते हैं। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ फेज वोल्टेज कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो सेम एज मैं फेज वोल्टेज कैलकुलेट कर लूंगा सी के लिए सी एन। तो यहाँ से सेम एज मैं वोल्टेज डिवीजन रूल लगाऊंगा। नेगेटिव साइन आपको मैंने बता दिया क्योंकि अभी हम किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, नीचे से ऊपर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जिस वजह से वहाँ पे नेगेटिव साइन आया। अदरवाइज आप इसे केवीएल से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कौन सी फेज में करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो हमारा यहाँ से जो भी बी फेज है बी एन फेज है उसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो उसमें जो वोल्टेज आएगी वो क्या आएगी जीरो आएगी, ठीक है। तो यहाँ से जीरो। सेम एज इज यहाँ से आप चेक कर सकते हैं फ्रॉम 120 डिग्री टू 180 डिग्री के लिए, ठीक है। सेम एज इज आप ड्रॉ करेंगे 120 टू 180 डिग्री के लिए। तो यहाँ पे जब आप चेक करेंगे कि कंडक्शन एंगल से जो भी हमने डायग्राम स्टार्टिंग में बनाया था, तो वहाँ से जब आप चेक करेंगे कि 120 डिग्री से 180 डिग्री तक कौन सा आपका थायरेस्टर ऑन है, तो वहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि जो आपका थायरेस्टर T3 है एंड T2 है वो क्या है इस टाइम के लिए, इस टाइम पीरियड के लिए ऑन स्टेट में। तो यहाँ से आप सर्किट डायग्राम इजीली ड्रॉ कर पाएंगे। T3 आपका कौन से फेज के साथ कनेक्टेड है, बी फेज के साथ कनेक्टेड है, और जो आपका T2 थायरेस्टर वो आपका सी फेज के साथ क्या है कनेक्टेड है। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि जो भी आपका करंट है वो बी फेज से पास होता हुआ सी फेज से क्या करेगा करंट सर्किट को कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे सेम एज सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज डिवीजन रूल। आप जो फेज वोल्टेज है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या वोल्टेज मिलेगी BBN इज इक्वल टू BDC डिवाइड बाय 2 और BCN इज इक्वल टू माइनस BDC डिवाइड बाय 2। और यहाँ पे ए फेज में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो जिस वजह से हमें ए फेज में क्या वोल्टेज मिलेगी जीरो। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हुई। अगर यहाँ से आप लोगों को ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही तो आप मुझे बता दीजिए, मैं यहाँ से कैमरा ऑन करके आप लोगों को कॉपी पे ये क्लियर करके समझा देता हूँ। अगर क्लियर हो रहा है तो आप मुझे एक बार रिप्लाई कीजिए कि हमें समझ आ रहा है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए, मैं उस चीज़ को क्लियर कर लेता हूँ। अभी तक कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए, मैं क्लियर कर लेता हूँ उस चीज़ को, नहीं तो फिर मैं फर्दर आगे चलता हूँ। ओके ठीक है, नेक्स्ट चलें। ठीक है बताओ, नेक्स्ट चलिए। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कौन से कंडक्शन एंगल के लिए यहाँ पे ड्रॉ करेंगे फ्रॉम 180 डिग्री टू 290 डिग्री के लिए, ठीक है। तो जब आप कंडक्शन एंगल में चेक करेंगे तो वहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि जो आपका थायरेस्टर T4 है एंड T3 है वो क्या है ऑन रहेगा। कौन से कंडक्शन एंगल के लिए 180 से 290 डिग्री के लिए। तो जब आपका थायरेस्टर आप चेक करेंगे, थायरेस्टर T4 और थायरेस्टर T3 आपका कनेक्टेड है। थायरेस्टर T3 आपका कनेक्टेड है कौन से फेज के साथ, बी फेज के साथ, और थायरेस्टर T4 आपका कनेक्टेड है ए फेज के साथ। तो यहाँ से आप आइडिया लगाएंगे कि जो भी आपका करंट फ्लो करेगा वो बी फेज और ए फेज में से ही फ्लो करेगा, सी फेज में फ्लो नहीं करेगा। तो जो आपका सी फेज का जो करंट होगा वो क्या आ जाएगा आपका जीरो होगा, और उस वजह से आपको वोल्टेज भी क्या मिलेगी वहाँ पे जीरो मिलेगी। तो सेम एज चीज आप यहाँ से क्या कर लेंगे, सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। सेम एज चीज बैटरी सोर्स जो आपका है लगाएंगे, उसमें से करंट फ्लो करवाएंगे। तो करंट कहाँ से फ्लो करना शुरू करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से, पॉजिटिव हाफ में, ठीक है। तो T3 जो आपका ऑन है उसमें से बी फेज में से फ्लो करेगा, इम्पीडेंस में जाएगा, इम्पीडेंस में से फ्लो होता हुआ फिर न्यूट्रल पॉइंट पे आएगा, आफ्टर दैट फिर इम्पीडेंस में जाएगा और ए फेज के थ्रू आप उसका सर्किट क्या करेगा कंप्लीट करेगा। तो सर्किट कंप्लीट होगा। यहाँ से सेम एज इट इज आप वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएंगे। विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज डिवीजन रूल आप फाइंड आउट कर लेंगे ईच फेज के लिए वोल्टेज। तो यहाँ से जो वोल्टेज आएगी वो क्या आएगी, बी एन इज इक्वल टू BDC डिवाइड बाई 2, और ए फेज के लिए जो वोल्टेज आएगी वो होगा BAN इज इक्वल टू माइनस BDC डिवाइड बाई 2। और जो सी फेज के लिए वोल्टेज आएगी, तो यहाँ से मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सी फेज में से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, जिस वजह से सी फेज में करंट क्या होगा जीरो होगा, और वोल्टेज भी आपको क्या मिलेगी जीरो मिलेगी।
सेम एज इज जो फर्दर आपका 290, ठीक है, 280 से लेके ठीक है 300 से लेके, सॉरी यहाँ पे आप एक चीज मिस्टेक हो चुकी है, यहाँ पे 180 से लेके मैंने 290 तक लिखा है, ठीक है, तो वहां से 180 से 240 कर लीजिएगा, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, ठीक है। तो नेक्स्ट जो भी आपके कंडक्शन एंगल्स हैं 240 से 300 डिग्री एंड 300 डिग्री से 360 डिग्री, उनके लिए भी आप क्या कर लेंगे, सेम एज इट इज फेज वोल्टेज निकाल लेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो फेज वेव फॉर्म है वो क्या कर लेंगे, ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम, हमारे पास कितने फेज हैं, 3 फेज हैं, उनकी वोल्टेज क्या है, ए फेज के लिए, ए फेज के लिए हम पोटेंशियल डिफरेंस चेक करेंगे किस किस के बीच में, फेज ए और न्यूट्रल के बीच में। तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, बी ए एन, सेम एज इज बी बी एन और बी सी एन। हमारे डिफरेंट डिफरेंट जो एंगल हैं, 60 डिग्री का हमने क्या लिया था, कंडक्शन एंगल लिया था, वहां से ऊपर से मैं क्या किया, 0 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, सेम एज इज 360 डिग्री तक क्या कर दिया मैंने, मार्क कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्टिंग में अगर आप चेक करेंगे, ठीक है, फर्स्ट जहाँ से 0 डिग्री से एक बार बैक लेके आइएगा, पीछे चलिएगा, फ्रॉम 0 डिग्री टू 60 डिग्री पे, फ्रॉम 0 डिग्री टू 60 डिग्री के लिए अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है, तो जब आप यहाँ से चेक करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे फेज वोल्टेज चेक कीजिए, ए पॉइंट के, ए फेज के लिए, तो यहाँ पे बी डी सी डिवाइड बाई 2 मिला, कितने कंडक्शन एंगल के लिए, 0 से लेके 60 डिग्री तक। नेक्स्ट चेक करेंगे 60 डिग्री से 120 डिग्री तक हमारा कौन सा ए फेज के लिए क्या आया, सेम एज इज वही वैल्यू मिली हमें, बी डी सी डिवाइड, तो हमें 0 से लेके 120 डिग्री तक हमें सेम वैल्यू मिल रही है, बी डी सी डिवाइड बाई 2, ठीक है। बट हम जब चेक कर रहे हैं नेक्स्ट फेज के लिए, तो नेक्स्ट कंडक्शन एंगल में हमें जो ए फेज के लिए वोल्टेज है वो क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। तो यहाँ से हमें आइडिया हो गया, यहाँ नेक्स्ट चलिए वेव फॉर्म पे आ जाइए। तो यहाँ से हमें आइडिया हो गया कि जो हमारा ए फेज है उसमें हमें 0 से 120 डिग्री तक हमें कौन सी वोल्टेज मिल रही है, पॉजिटिव प्लस बी डी सी डिवाइड बाई 2, पॉजिटिव बी डी सी डिवाइड बाई 2 मिल रही है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, मार्क करूँगा बी डी सी डिवाइड बाई 2 मार्क करूँगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे अगर आप चेक कर पा रहे हैं, आपके पास जो भी फोटोज़ हैं उसमें चेक कर पा रहे होंगे कि जो हमने ए फेज के लिए वोल्टेज मार्क की हुई है वो क्या है, बी डी सी डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो 120 डिग्री से 180 डिग्री कंडक्शन एंगल के लिए हमें क्या मिला था, ए फेज में 0 वोल्टेज मिल रही थी, तो हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, 0 मार्क कर रहे हैं। नेक्स्ट जब आप चेक करेंगे तो आपको माइनस बी डी सी डिवाइड बाई 2 मिलेगा, कहाँ से, 180 डिग्री से लेके 300 डिग्री तक, ठीक है। तो वहाँ से 180 से लेके मैंने 300 डिग्री तक जब चेक किया तो माइनस बी डी सी डिवाइड बाई 2 मुझे क्या मिल रहा था, वोल्टेज मिल रहा था। तो सेम एज इज मैंने ये चीज़ ड्रॉ कर ली ए फेज के लिए, वोल्टेज फॉर ए फेज के लिए। तो यहाँ से मैंने ए फेज के लिए वेव फॉर्म ड्रॉ किया, सेम एज इज मैं किसके लिए ड्रॉ कर लूँगा, मेरे बी फेज के लिए ड्रॉ कर लूँगा, सेम एज इज मैं किसके लिए ड्रॉ कर लूँगा, सी फेज के लिए ड्रॉ कर लूँगा। ड्रॉ कर लेंगे ये चीज़ आप, अगर नहीं ड्रॉ कर पाएंगे तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आप लोगों को एक बार दोबारा से क्लियर करवा देता हूँ। अगर ये चीज़ ड्रॉ कर पाएंगे तो बता दीजिए, अगर नहीं ड्रॉ कर पाएंगे तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। कर सकते हैं ड्रॉ सभी? यस सर, हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम ड्रॉ करेंगे, ये हमारा कौन सा था, फेज के लिए वेव फॉर्म थी। नेक्स्ट हम ड्रॉ करेंगे लाइन वेव फॉर्म, लाइन का मतलब कि फॉर लाइन वोल्टेज के लिए, ठीक है। तो यहाँ से लाइन वोल्टेज के लिए नेक्स्ट चलिए, तो लाइन वोल्टेज के लिए जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसके लाइन में कैलकुलेट कर रहे हैं, बी ए बी, मतलब कि दो फेज का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उनके बीच में। तो यहाँ से बी ए बी क्या डिफाइन करेगा कि जो भी आपको फेज ए पे वोल्टेज मिल रही है और जो भी आपको फेज बी पे वोल्टेज मिल रही है उन दोनों का डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप मार्क करेंगे, जो आपने फेज वेव फॉर्म ड्रॉ किया उसमें से चेक कीजिएगा कि फर्स्ट 0 से 60 डिग्री के लिए आपको बी ए क्या मिल रहा है और फेज बी के लिए क्या वोल्टेज मिल रही है, उन दोनों को माइनस करेंगे जब आपको, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, कुछ ऐसी वेव फॉर्म मिलेगी, ठीक है। तो ये वेव फॉर्म क्या कर लेंगे, आप ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये चीज़ भी ड्रॉ कर लेंगे, अगर नहीं ड्रॉ कर पाएंगे तो मैं दोबारा से एक बार आप लोगों को समझा देता हूँ कि ये चीज़ कैसे हो। ये इजी चीज़ है, काफ़ी वेव फॉर्म्स हम ड्रॉ कर चुके हैं अभी तक, तो आप लोगों को आई होप ये समझ आ गया होगा कि कैसे ड्रॉ करनी है अभी तक। तो
अगर नहीं समझ आया तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि ये कैसे वेव फॉर्म ड्रॉ करनी। कर लेंगे ये चीज़ या नहीं कर सकते? इजी है, हो जाएगा, बताइए, या मैं दोबारा ये से ड्रॉ करके बताऊँ आप लोगों को? हो जाएगा सर ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यस सर। जस्ट आज के लिए इतना ही था हमारा। ठीक है, बट यहाँ से दो चीज़ें इंपॉर्टेंट। यहाँ से अगर आपको न्यूमेरिकल आएगा तो वो आएगा आपको फेज वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, आरएमएस फॉर्म में, और लाइन वोल्टेज आरएमएस फॉर्म में। तो अगर आपको फाइंड आउट करना होगा फेज वोल्टेज इन आरएमएस फॉर्म, तो आप क्या करेंगे, जो भी सप्लाई वोल्टेज है उसे डिवाइड कर देंगे √6 से, जो नीचे जो वैल्यू लिखी हुई है, फेज वोल्टेज इन आरएमएस वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, बी एस डिवाइड बाई √6, और लाइन वोल्टेज इन आरएमएस वैल्यू क्या होगा, बी एस डिवाइड बाई √2। ये चीज़ याद रखिए कि दोनों वैल्यूज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर न्यूमेरिकल आएगा यहाँ से तो इन दोनों वैल्यूज से ही आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है आज के सेशन में? कोई डाउट है? नो अगर सर। किसी को कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं, मैं उसे क्लियर कर लेता हूँ। अगर किसी को, जिसको डाउट नहीं है, आप सेशन लीव कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट है तो आप बता दीजिए, मैं उस चीज़ को क्लियर कर लेता हूँ। ओके थैंक यू सर। ओके, वेलकम बेटा। थैंक यू सर। ठीक है, ओके बेटा।